भी टैनिंग, मेलाज्मा और छाइयों से परेशान है तो आपके मन में बस एक ही सवाल आता होगा कि किस तरह से हम अपने फेस को ठीक करें, किस तरह से हम अपने मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकें, किस तरह से हमारी छाइयाँ ठीक हो जाए। कोई भी ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी छाइयाँ ठीक हो सके, कोई हमें ऐसी क्रीम बता दे, कोई हमें ऐसा उपाय बता दे जिससे हम अपने फेस, अपनी बॉडी पर बनने वाले मेलानिन को कम कर सके, रोक सके। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगी ऐसा तरीका जिससे आप अपने मेलानिन को कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी में बनने वाले मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी का कलर डार्क हो गया है, आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो गई है, टैनिंग आपकी बॉडी पर बढ़ गई है, तो आप उसको कम कर सके। मैं इस वीडियो में कुछ सावधानियां बताऊंगी जो आपको रखनी है और कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताऊंगी। देखिए, मुझे स्किन की नॉलेज है और मैं कोई भी ऐसे घरेलू तरीके आपको नहीं बताऊंगी जो आपकी स्किन को खराब कर दे और आपकी छाइयों को भी ठीक ना करे, तो मुझ पर बिलीव कीजिए। और उससे पहले मैं कुछ सावधानियां बता रही हूँ। सबसे पहले, अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो गई है तो आपको सन की लाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके फेस पर पिगमेंटेशन है और धूप में उनको निकलना ही पड़ता है, उनकी बात अलग है। अगर वो धूप में निकल रहे हैं तो एक तो सन प्रोटेक्शन लगाए अपने फेस पर और छाता लेकर जरूर जाए, फेस को कवर जरूर करे। ये सारी सावधानियां उनको रखनी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो घर में रहते हैं, सुबह 10 बजे से पहले अपने काम को खत्म कर ले और शाम को 5 बजे के बाद ही धूप में निकले, क्योंकि इस टाइम का बीच का जो टाइम है वहां पर धूप बहुत ज्यादा होती है जो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। दूसरा जो है वो है आपको डाइट में एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड करने हैं, विटामिन सी से भरपूर चीजें रोज, चाहे किसी भी तरह विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होती है वो आपको खाने ही खाने हैं। रोज एक नींबू लीजिए, संतरा लीजिए, कीवी लीजिए, मौसमी लीजिए। रोज आपको एक फ्रूट तो कम से कम अपनी डाइट में ऐसा शामिल करना ही पड़ेगा जिसमें विटामिन सी होता है, अगर पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो। अब आते हैं कुछ होम रेमेडीज जिनसे आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है एलोवेरा जेल। आप कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाना चाहते, सारी होम रेमेडीज आपने लगा ली, सारी क्रीमें आपने लगा ली, मगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई है तो सब कुछ छोड़ दीजिए, बस अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाइए। फेस को क्लीन करना है और एलोवेरा जेल लगाइए। एलोवेरा जेल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो दाग धब्बों को कम करने का काम करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। धीरे धीरे करके जब आप एलोवेरा जेल को लगाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी छाइयां कम होना शुरू हो जाएगी, आपके फेस पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं वो मिटना शुरू हो जाएंगे। तो अपने फेस को वॉश करना है, एलोवेरा जेल लगाना है। दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने में ही आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। दूसरा है ग्रीन टी। अगर आप चाय पीते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय को नहीं छोड़ सकते, तो आप चाय को कम करनी होगी अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो। चाय को कम कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हैं, दिन में कई बार ले रहे हैं, उसको 2 टाइम कर दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम, मगर ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है जो कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन को कम करने का काम करती है। तीसरा है राइस वाटर। कच्चे चावल है उनको पानी में भिगोइए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उस पानी के साथ फेस को वॉश करना शुरू कर दीजिए। फेस आपको वॉश करना है, धोना है उसके साथ और उसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आप चावल के पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर रहे हो तो कोई भी क्लींजर आपको इसके साथ यूज नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जो पके हुए चावल का पानी है उसे कॉटन में डीप करिए और अपने फेस पर लगा लीजिए, सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो चावल का फेस पैक बनाइए। चावल को भिगोइए, उसको पीस लीजिए और फेस पैक बनाइए उसका और अपने फेस पर लगाना शुरू कर दीजिए रोज। मगर इसको लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसे लगा रहे हो तो आपने अपने फेस को हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो आपके फेस पर झुर्रियां पड़ सकती है। बिल्कुल जैसे लगाया है ऐसे ही रखना है फेस को और उसके बाद जब ये सूख जाए तो हल्का सा ऐसे करना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है अपने फेस को और उसे पानी के साथ वॉश करना है। उसके बाद कोई भी क्लींजर आपको यूज नहीं करना है। और अगला जो तरीका है वो है हल्दी। हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। हल्दी भी आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने का काम करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है। मगर आपको किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है, वो आपकी स्किन पर कलर छोड़ देगी। दूसरी हल्दी ले सकते हैं जो स्पेशल फेस के लिए होती है, तो वो हल्दी लेनी है। उसका फेस पैक भी आप बनाकर लगा सकते हैं। तो जैसे हल्दी, 1 चम्मच हल्दी लिया, दही लिया आपने, मगर दही ताजा होना चाहिए। बहुत पुरानी दही, जो बहुत खट्टी दही होती है वो अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो खट्टी चीजें
जिनमें एसिडिक होता है, इन चीज़ों में एल्केलाइन होता है, वो चीज़ें अपने फेस पर लगानी है, ना कि एसिडिक लेवल की। दही में अगर वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो वो एसिडिक लेवल की बन जाती है और वो आपकी पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए, छाइयों वाली स्किन के लिए ठीक नहीं होती है, छाइयों को और फेस की सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए जो हल्दी का फेस पैक बनाने के लिए आपको हल्दी लेनी है, दही मिलानी है, वो भी ताज़ा दही लेनी है आपको, और शहद आप मिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें अपने फेस पर लगाते हो तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है। अगर आपने ये सारी चीज़ें भी ट्राई कर ली और आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो अच्छी तरह से आपकी स्किन को देखेगा और उसके बाद ही बताएगा कि आपकी पिगमेंटेशन किस वजह से आई है और कैसे ठीक होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर